आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ बिल को मंजूरी, शिकार हुई महिला को मिलेगा प्रॉपर्टी पर हक। किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को किया स्वीकार, 29 दिसंबर को बैठक के लिए तैयार। कांग्रेस पर शिवसेना का निशाना, सामना में लिखा यूपीए की जिम्मेदारी शरद पवार को सौंप देनी चाहिए। भारत 2025 में 5वीं और 2030 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला बनेगा देश, यूके को पछाड़ देंगे। सोपिया एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, आर्मी के 2 जवान घायल, मुठभेड़ जारी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए 50 हथियारबंद ड्रोन। नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। करण जौहर की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने धर्मा प्रोडक्शन को भेजा समन। और पाकिस्तान की टीम को लगा बड़ा झटका, धाकड़ खिलाड़ी हुआ लंबे समय के लिए बाहर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को ड्राफ्ट को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे 28 दिसंबर को शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। शनिवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली। इससे कानून को और सख्त बनाने संबंधी फैसला लिया गया। इसमें पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कानून को सख्त करने की बात कह चुके हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तेजी से यह कानून बनाया है, उसी की राह पर शिवराज सरकार भी आगे बढ़ रही है। किसानों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकार कर लिया है। किसान संगठनों ने सरकार को 29 दिसंबर यानी मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक का प्रस्ताव दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार के साथ होने वाली बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने पर बात की जाए। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता और विद्युत संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा हो। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस संबंध में सरकार को आज प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के बीच शिवसेना ने यूपीए अध्यक्ष को बदलने की मांग की है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपी जानी चाहिए। वर्तमान में सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है। शिवसेना के इस मांग के बाद एक बार फिर शिवसेना कांग्रेस के बीच खटास बढ़ सकती है। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिख उससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए योजनाओं को लागू करने को कहा था। भारत 2025 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। फिलहाल यह 6ठे नंबर पर है। 2025 में यह यूके को पीछे छोड़ देगा, जबकि 2030 में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। एक थिंक टैंक ने यह जानकारी दी है। 2019 में यूके को पीछे छोड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था, पर 2020 में यह 6ठे नंबर पर आ गया। यूके इस रैंकिंग में 2024 तक बना रहेगा। कोरोना का ज्यादा असर और डॉलर की तुलना में रुपए के कमजोर होने से भारत 6ठे नंबर पर पहुंच गया। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च ने अपनी सालाना रिपोर्ट से यह जानकारी दी है। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। बता दें कि सुरक्षा बलों को जिले के कनीगम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेरेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दी। इसी दौरान आतंकियों ने खुद को घिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को शुक्रवार को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई। देश के सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने क्राउन प्रिंस को नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने के लिए उनकी उत्सुकता और निरंतर प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है।
चीन ने इसी महीने पाकिस्तान को 50 हथियार बंद ड्रोन की सप्लाई की है। ये ड्रोन विंग लून 2 के नाम से जाने जाते हैं। चीन और पाकिस्तान की यह नई डील अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारत के लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना ने नए युग के स्टैंड ऑफ हथियार का जवाब देने की क्षमता नहीं है, लेकिन भारतीय सेना अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाले ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। चीनी मीडिया का कहना है कि भारतीय जमीनी संरचनाएं बड़ी संख्या में सशस्त्र ड्रोन के हमले को विफल करने में असमर्थ है। अफ्रीका और एशिया में चीन ड्रोन की सफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना के अधिकारियों का कहना है कि हथियार बंद ड्रोन निर्बाध हवाई क्षेत्रों में काम करते हैं या जहां संबंधित देश का हवाई प्रभुत्व हो। पिछले सप्ताह 77.8 करोड़ डॉलर की गिरावट के बाद देश के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर उछाल आया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 2.563 अरब डॉलर लुढ़क कर 581.131 अरब डॉलर की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे पहले 11 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 77.8 करोड़ डॉलर की गिरावट आई थी। इस गिरावट के बाद पिछले सप्ताह यह 578.568 अरब डॉलर रह गया था। इस वर्ष 5 जून को खत्म सप्ताह के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 500 अरब डॉलर और 9 अक्टूबर को खत्म सप्ताह के दौरान 550 अरब डॉलर का आंकड़ा पार किया है। निर्माता और निर्देशक करण जौहर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल जब से रिलीज हुई है तब से वह विवादों में है। इस फिल्म को लेकर इंडियन एयरफोर्स पहले ही आपत्ति जता चुका है। अब इंडियन सिंगर राइटर एसोसिएशन ने फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ एक केस फाइल किया है। इसमें इसरा ने शिकायत की है कि गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में परफॉर्मेंस को कम सीरियली यूज किया गया है, जिसके चलते उन्हें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन को इसरा द्वारा दायर किए गए याचिका के बाद समन जारी किया है। सिंगर एसोसिएशन का कहना है कि फिल्म राम लखन का गाना AGOG, फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है और फिल्म कुछ कुछ होता है का गाना साजन जी घर आए को कमर्शियली यूज किया गया है। पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लेग स्पिनर शादाब खान के रूप में लगा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों के सीरीज के साथ साथ वे आने वाले 6 सप्ताह के लिए क्रिकेट की दुनिया से दूर हो गए हैं। इसके बाद वो पाकिस्तान की सरजमी पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी मैदान पर नहीं उतर पाएंगे। पीसीबी के मेडिकल स्टाफ ने उन्हें 6 सप्ताह के लिए आराम करने की सलाह दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी है कि शादाब खान अगले कुछ सप्ताह क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। शादाब खान को नेपियर में इसी सप्ताह की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए T20 मैच में चोट लगी थी। उससे पहले बाबर आजम और इमाम उल हक भी पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए थे। उन दोनों खिलाड़ियों के हाथ में चोट लगी थी।